बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सफ़ेन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा हैदर केस को भी मैंने शुरू से रिपोर्ट किया, जहाँ पे बहुत से केसेज़ हैं, वहाँ पे ये एक ऐसा केस था जो दिल के इसलिए भी करीब था कि जब अपने मुल्क पर बात आती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अपने मुल्क से मोहब्बत करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और एक ऐसे मुल्क से जिसने आपको परवान चढ़ाया, जिसने आपको इज़्ज़त दी, नाम दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, उस इज़्ज़त को अपने पैरों तले रोंद कर सरहद पार जाना, और फिर चले अपनी ज़ात की हद तक तो ठीक था, लेकिन अपने उन बच्चों को लेकर जाना जो सिर्फ उसके अपने बच्चे नहीं थे, फिर उन बच्चों को ले जाकर उनका ज़बरदस्ती वहाँ पे दीन जो है, धर्म जो है वो तब्दील कराना, और उसके बाद उनसे उस मुल्क के खिलाफ नारे लगवाना, ये सब कुछ तो तकलीफें है ही। लेकिन उसके बाद उसको मिला क्या वहाँ पर भिखारियों वाली ज़िंदगी, और उसके बाद ऐसे ऐसे इल्ज़ामात के आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद सीमा हैदर के हवाले से एक खबर आती है। खबर एक ऐसे यूट्यूब चैनल से आती है जो इस तरह की खबरें देने में बड़ा माहिर है, और वो कहता है कि सीमा हैदर ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, और वहाँ के कोई मिनिस्टर हैं वो भी उसके जनाजे में, या वो जो भी आग लगाई जाती है चिता को, उसमें शरीक हुए। ये सब कुछ जब सामने आता है, उसके बाद बहुत से वहाँ पे यूट्यूबर्स जो हैं इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम करते हैं और बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये चैनल जो है इसकी क्रेडिबिलिटी कुछ इस तरह की है। चलिए ये तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन सीमा हैदर जो कि लोगों से अब भीख मांगने पर मजबूर है, और उन्हें कहती है कि हमारे पास चूंकि कमाने के कोई जराए नहीं है तो हमें पैसे दिए जाएं, फिर वो हिंद के नारे लगाती है, और ऐसे नारे सिर्फ नहीं लगाती बल्कि नारों के साथ साथ वो पाकिस्तान को हर तरह से गंदा करने की कोशिश करती है। अब उसने पिछले दिनों पाकिस्तान के हवाले से ये एक बयान दागा, वो भी उनको खुश करने के लिए, कि यहाँ से जो आतंकबाजी है, जो टेररिस्ट है, उनको बंद करना चाहिए। मेरे मुल्क के फौजी जो है उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें मतलब, और मुल्क उसका कौन सा, हिंदुस्तान है। तो इस तरह की चीजें जो है वो करके उन्हें जताने की कोशिश करती है कि मैं तो तुम लोगों में से हूँ। वहां पर लोग भी इसको बड़े अच्छे से समझ गए। सीमा ने बड़ी कोशिश की, सरतोड़ कोशिश की, उनका धर्म अपनाया। वो जो एपी सिंह नामी एक लॉयर है, उसने उसको हर तरह के तरीके सिखाए, गुरु करके दिए, उसे और तेज किया, शातिर किया, उसे भजन सिखाए, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन वहाँ की आवाम मैंने देखा है कि काफी समझदार है, वहाँ के लोग जो हैं बड़े समझदार है। अभी मैं आपको बताती हूँ, सलमान खान की एक एक्स गर्लफ्रेंड है, फिल्मों में काम भी कर चुकी है, सोमी अली। उन्होंने सीमा के बारे में क्या कहा है वो तो आपको सुनाती है, लेकिन पहले जरा ये सुनिएगा कि वहां पर अवाम जो है वो इसके लिए क्या कहती है। खातून ने बड़ी जबरदस्त कुछ बातें की हैं, मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी, जरा मैं आपको वो सुनवाना चाहती हूँ। गलत किया उसने, ये बहुत गलत किया है, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेके आई है, उधर उसका पति परेशान है। मतलब एक बच्चों को बाप से अलग कर दिया गया और माँ लेके आ गई। अब सचिन है तो वो वाकई में ही लप्पू सा सचिन तो है ही। हाँ, वो लप्पू ही है, बिल्कुल हकीकत है। वो बच्चों को नहीं रख पाएगा। अभी तो चलो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये होने वाला है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद होएंगी इनके प्यार के चक्कर में ना। बच्चों को कोई भविष्य नहीं है आगे में। सीमा हैदर के जो परिवार वाले कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे वापस दे दो, हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं चाहते कि बच्चे यहाँ रहें फिर वहाँ रहें। और वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे आपने बोला, बच्चों की ही जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो क्या लगता है, जैसे गुलाम हैदर जो है वो भारत आ रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, तो क्या बच्चे उनको दे देने चाहिए? बिल्कुल दे देने चाहिए। इनके प्यार के चक्कर में तो जिंदगी बच्चों के बर्बाद। तो दोनों, सीमा का बच्चा आने के बाद वो अपने बच्चों को वो प्यार दे पाएगी जो पहले दे रही? नहीं, माँ के लिए तो खैर मुमकिन है, माँ और सचिन देखेगी। सचिन नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। उसके लिए तो वो अपना बच्चा ज्यादा महत्व रखेगा ना, और बाकी के वो बच्चे तो नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है, वो भले ही दुनियादारी निभाने के लिए भले ही उनकी थोड़ी बहुत केयर करे, लेकिन वो बाप की तरह प्यार नहीं दे सकता। वो क्या देगा? उसको तो खुद बोलने की तमीज नहीं है, बैठने की तमीज नहीं है, वो बच्चों को क्या प्यार करेगा? मुझे ये बताओ ना। तो जिन्होंने मीडिया के सामने देखो ना, कोई समझदारी की बात करता है क्या? बस जो करेगी वो सीमा ही करेगी, सीमा हैदर ही बात करेगी। वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठते हैं। क्या सीमा के कंट्रोल में है सचिन? हाँ, हो सकता है, या मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है। अगर वो सामने आता है तो अनाप शनाप भी बक सकता है। पहली बात तो उसको किसी बात की, मुझे तो लगता नहीं है कैसे ये लोग प्यार में पागल हो गए। सचिन को तो कुछ तमीज है नहीं बिल्कुल भी। कपड़े भी देखो किस तरह से वो गंदे संदे पहने रहता है, कुछ कहीं भी कुछ है उसके अंदर। देखो, इस चीज़ को तो मैं भी बोलूँगी कि जो अपनी घर की रिश्ती उजाड़ने के बाद में अपने बच्चों का भविष्य ना देख के सिर्फ अपने प्यार को देखा है। और प्यार कब तक साथ देगा? प्यार 4 दिन का भूत होता है ये, कोई नहीं किसी के बच्चों को देखता। 4 दिन बच्चों को देखेगा, वो बच्चों का लात मारना शुरू कर देगा। अभी बच्चे हैं ना, वो अभी तो रोटी मांग के खाने वाले हैं। जब बड़े होएंगे ना, तब पता लगेगा ना दाल आटे का। जब वो खुद सवाल करेंगे अपनी माँ से कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बाप से अलग कर दिया। और अगर वो बाप के पास होएंगे तो वो माँ के ऊपर सवाल उठाएंगे। उठेगा सवाल माँ पे ही
क्योंकि माँ ने गलत किया है। माँ ने गलत किया। बिल्कुल। वाक्य में जिस तरह से देखा जाए, अपने बच्चों को लेकर आना, पति को बिना बताए आना, जो प्रॉपर्टी उसने बनवाई थी उसे बेच के आना, उसे बिल्कुल कंगाल करके आना, क्या लगता है अपने पति के साथ या अपने बच्चों के पिता के साथ वो सही करके आई? नहीं, बिल्कुल सही नहीं करके आई। देखो, प्यार पे किसी का जोर नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है ना। पहला पॉइंट हमारे बच्चे हैं। थोड़ा दुख देती है कि आखिर बच्चों का ये भविष्य नहीं है, बच्चों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं एक बाप से अलग होके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम गुलाम हैदर को जानते नहीं है। तो वो बच्चे मासूम है, अभी ना समझ है, उनको तो जैसा सिखाओगे वो वैसे ही बोलेंगे ना। अभी इनको क्या करे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, ये आपने सुना। अब जरा मैं आपको बताऊं कि सोमी अली कहती हैं कि ठीक है, अगर सीमा आई थी अपने मोहब्बत में, इश्क में, जो भी उठकर आ गई, जिस पर कि अभी आपने सुना कि वो खातून कहती है जो लप्पू सा है, इसको तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है, बात करने की भी तमीज नहीं है, जो बोलती है वो सीमा बोलती है, जो करती है सीमा करती है, वो तो उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये सब चीजें जहां पर हो रही थी, तो वहीं पर सोमी अली ने कहा कि ये जो खातून है, ये जो कुछ खुद तो करे, इससे बच्चों के साथ जो किया वो जुल्म जाती है। कि वहां पे एनजीओ भी चलाती हैं और ये कहती है कि ये काम, यानी बच्चे का जबरदस्ती दीन धर्म तब्दील कराना, उसकी मर्जी के खिलाफ, जब उसको पता ही नहीं और किसी और की भी औलाद है, उसको इस तरह से लेकर आना, यानी कि हर जुबान पर यही बात है कि जो सीमा ने किया वो गलत किया, और खासतौर पर बच्चों के हवाले से तो बहुत ही गलत किया। वहां की महिलाएं, वहां की खवातीन जो है वो इसके हरकत को नहीं पसंद करी। अभी उनकी खवातीन की एक बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है, बड़ा नाम है इनका, जरा सुनिएगा ये क्या कह रही है। ये शर्म, जिसको लज्जा नहीं शर्म नहीं, डूब के मर जाए ये महिला। और भाई देखो, भाई ने बहन किसको बनाया? एपी सिंह एक वरिष्ठ वकील और एक बात डांसर को अपनी बहन बनाया, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में, क्योंकि कैमरे के चक्कर में, क्योंकि दुनिया मुझे सुने। जो घटिया दुनिया भर का केस कोई नहीं लेगा। अगर उसकी टीआरपी है तो मेरा भाई छलांग लगा के बीच में जाएगा और अपने आप कहेगा कि आओ मुझे हार पहनाओ, आओ मुझे देखो, आओ मेरा स्वागत करो। एक बात को 50 बार मेरा भाई बोलेगा। ये घटिया जो नचनिया ना, नचनिया, ये जो वहां कोठों से नाच के आई है, अब ये माहौल खराब कर रही है हमारे देश का। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि नहीं सीमा तो भाभी है, सीमा तो भोजी है। तुम्हारा जीजा वहाँ पे बैठा है, दीदी है ना तुम्हारी, तो तुम्हारा हैदर जीजा वहाँ बैठा, उससे भी मिल लो जाके। क्या लगता है जिस तरह से आ रहा है? अभी भी एक खबर आई है, अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया, वहाँ के युवक ने कहा है, पाकिस्तान के इंटरव्यू में उसने कहा है कि ऐसी अश्लील वीडियो मेरे पास है कि अगर मैं उनको वायरल कर दूं तो सीमा हैदर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। देखिए भैया, होंगी बिल्कुल वीडियो होंगी, एक नहीं 50 होंगी, इस गंदी महिला की 50 होंगी। दूसरी बात, इसको वो वायरल भी कर दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोठे वाली महिला, मुझे लगता है, मैं नहीं समझती हूँ कि जो कोठे वाली महिलाएं अपना पेट करने के लिए, कुछ भी कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए भी लज्जा और शर्म और मर्यादा में इसकी कोई लज्जा नहीं। ये वाहियात, हमारे पंजाबी में बोलते वाहियात, मतलब हर सीमा पार कर जाना, ये वो वाली सीमा है इसके। जनाब, और अब आपको जाते जाते जरा मैं आखिर में सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल किया जा रहा था कि भाई गुलाम हैदर जो है वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से बैठ के इंटरव्यू दे देता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुलाम हैदर बड़ा परेशान है। गुलाम हैदर के बड़ा गमो गुस्सा है, लेकिन वो उस गमो गुस्से को कभी कभी दिखा भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया में फिर उसके ऊपर ये अल्फाज उठाए जाते हैं, ये बातें की जाती हैं कि भाई ये वहां पर आएगा, अच्छा उसको मारेगा, उसके साथ ये करेगा, कैसे करेगा, ये कैसे ऐसे कह सकता है, और फिर वुमेन राइट्स जो है वो आवाजें जो है वो बुलंद होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिरकार हैदर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने बैठकर सीमा के बारे में वो बातें की, वो बातें की, आप यकीन मानिए कि कान गर्म हो गए। लेकिन उस औरत को तो फिर भी शर्म नहीं आएगी, लेकिन आपको सुनवाती हूँ जरा कि गुलाम हैदर ने सीमा के बारे में क्या बातें की। सबको दलील करवाएगा, ये अपने रिश्तेदारों को इतना ख्वार करवाएगा ना, सोच से बाहर है, खुदा का कसम। ये तो गए उधर बैठ गए, ये सोचा कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इसको पता चलेगा, अभी बहुत जल्दी पता चलेगा कि तू जो जाके उधर सुकून से बैठा नहीं है, जो शर्म होता, हया होता, गैरत होता, थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती, शायद वो भी आपको नहीं है। आप कुछ भी अपना मुंह काला भी करो और फिर भी आपको इंडिया पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लित्तर पड़ेगी इसको, लित्तर और जूते, थोड़ा सफर तो कर। इसका पीछे पूरा बायोडेटा हमारे पास आ रहा है, ये सोच रहे हैं ये मेरे पीछे नहीं है, हम इसके घर तक हैं। नहीं, आज तक ये गया तो इसको पूछो, ये ये जो अपने भगवान को मानता है, उस पे सर पे हाथ रख के कहता है, गीता पे नाम ले रहा है, ये उस पे हाथ रख के ये झूठ बोल रहा है। अपने तो इस्लाम माना नहीं, उनका भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, धर्म को भी नहीं अपना रहे ना अच्छी तरीके से। लेकिन बात तो ये है ना, एक धर्म से तो गया, अल्लाह ने इसको गर्क किया, दूसरे धर्म को भी नहीं अपना सका। ऐसा औरत है ये जो मन ठन के
पाउडर और क्रीम लोगों को लगा के एक मीडिया में बैठ के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग बन रहे हैं, सब इसको जुत्ती और लानत और थूक लगा रहे इसके मुंह के अंदर। कहते हैं पाकिस्तानी ऐसे तेरे मुंह के अंदर लानत है, लानत पड़े तेरी जिंदगी पे। तेरी हया होता, गैरत होता, तू पाकिस्तान के खिलाफ जाता। बेगैरत औरत, तेरे को शर्म नहीं है? हाँ, तुम कब तक बैठेगा इंडिया में? कब तक लोग तेरे को रखेंगे? बेनस्ल है, बेशर्म है तू, बेगैरत है, घटिया औरत है तू, लानतीर। हैदर भाई सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं, लानत घटिया औरत, एक बेनस्ली जाके उधर बकबक कर रहे हैं। बेगैरत, तेरे को शर्म नहीं है? काकड़े से ज़बान से खींच के आपको ये बाहर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। आज तो इंडिया में बैठ के सोच रहा है मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो तेरा होशियार होगा ना, कुत्तों से भी बदतर होगा, ये याद रखना। आखिरकार गुलाम का जो कहना चाहिए सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और अंदाजा हो रहा उसकी बातें सुनते हुए कि अकेले में अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में वो किस गम और गुस्से का इजहार करता होगा, क्योंकि ये बात भी उसने अपने एक दोस्त के साथ बैठकर एक इंटरव्यू में खूब अपने दिल के फपोले जैसे कहते हैं उसने खोले और बताए, और उसने बताया, दिखाया कि मैं किस कदर गम और गुस्से का शिकार हूँ। लोग समझते हैं कि आराम से इंटरव्यू कोई बंदा अगर दे रहा है तो उसके पीछे दिल में कुछ नहीं चल रहा, एक तूफान है, एक लावा है जो फटने को तैयार है। अल्लाह करे कि हैदर को अपने बच्चे जो है उनसे मिलना नसीब हो और बच्चों को जिस तरह वो स्लो पॉइजन कर रही है वो बच्चे इस तरह से स्लो पॉइजन ना हो, अपने माँ बाप के पास आए, अपने बाप के पास आए और अपने दीन को भी पहचाने और समझकर वो जो रास्ता इख्तियार करना चाहता है करे, बजाय इसके कि उनके ऊपर जबरदस्ती एक चीज जो मुसल्लत की गई है जिसको वो अपनाने पर मजबूर हो गए। कब तक सीमा के बच्चों को सचिन जो है संभालेगा? बिल्कुल नहीं संभाल सकेगा। जब सीमा के और सचिन के बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? वैसे तो सीमा इतनी देर उसके साथ भी टिकने वाली नहीं, लेकिन देखिए कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।